संजू, मुझे लगता है कि शायद तुमने एनिवर्सरी पार्टी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा होगा। सबके चेहरे देख के मैं बता सकता हूँ। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं नो सॉरी संजू, एक शर्त पे तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट होगी। आज शाम को तुम अपनी वाइफ, ताऊजी, ताईजी, आई मीन पूरी फैमिली को लेकर आओगे, तब तुम्हें माफ करूंगा मैं। एक्चुअली सर पूरी फैमिली तो आ जाएगी बट शायद नीति नहीं आ पाएगी। नहीं संजू, तुम्हें नीति को तो लाना ही होगा। संजू, तुमने सुना नहीं मिस्टर मेहरा ने क्या कहा? कपल थीम पार्टी, और कपल थीम पार्टी में तो कपल ही होते हैं ना। ऑफ कोर्स। हाँ, तुम्हें नीति को लाना ही होगा बस। मम्मी, क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ मुझे? जब एक बच्चा दुखी होता है तो माँ उससे ज्यादा दुखी होती है। प्लीज, तू क्यों गई थी संजू के घर? तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है पुत्र। और अगर तुझसे यहाँ नहीं रहा जाता तो लड़ाई लड़ अपने हक के लिए और फिर जाकर रहे उस घर पे। तू नहीं जाना चाहती है, मत जा। तू जो बोलेगी मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। मैं हूँ तेरे साथ। परी को हुआ नीति पर शक, क्या होगा नीति का अगला प्लान? भाई हमने देखा कि परिणीति के एपिसोड में किस तरीके से जो नीति है वो बहुत गुस्सा है परी से, और वो कैसे भी करके वो परी की जान लेना चाहती है। जैसे उसे पता लगता है ना कि उसका ये जो गैस वाला प्लान था जो बेबे ने किया था कि भाई गैस का पाइप काट दे और आग लग जाएगी और फिर उसकी जान चली जाएगी, तो वो भाई प्लान उसका फेल हो जाता है। तो जिसे सुनकर ना नीति को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर उसको थोड़ा सा ना शॉक भी लगता है क्योंकि बेबे बता देती है कि भाई राजीव ने ना चारों तरफ कैमरेज लगा रखे हैं। हमने देखा था ना किस तरीके से परी को अभी बचाता है राजीव, तो बता देता है घर वालों को कि मैं वो फुटेजेस देखूंगा जिसमें पता लगेगा कि कौन था इस सब के पीछे, कौन था मेल कल्प्रिट। तो बेबे बोलती है कि भाई मतलब समझ में नहीं आया। तो राजीव बताता है मैंने ना किचन में सारे घर में पूरे में कैमरेज फिट करा रखे हैं सीसीटीवी में। अब हम देख लेंगे कि भाई कौन है इन सबके पीछे, कौन बार बार परी को मारना चाहता है। जिसके बाद बेबे के होश उड़ जाते हैं। वो जाती है नीति के पास और बोलती है कि भाई मैं तो जेल नहीं जाना चाहती हूँ, अब तुम कुछ ऐसा करो कि किसी भी तरह जो फुटेजेस हैं वो हट जाए, डिलीट हो जाए। और फिर नीति आती है, नीति नाटक करती है परी और संजू के सामने, परी के गले वले मिलती है और बोलती है कि मेरे को बहुत चिंता है। लेकिन वो वाकई में आई होती है यहाँ पर जो फुटेजेस हैं, जो पेन ड्राइव है जो गार्ड लेकर आएगा उनको डिलीट करने के लिए। फिर इतने में हम सीन देख रहे हैं कि जो गार्ड है वो आता है पेन ड्राइव लेकर और नीति वहीं पर बाहर उसको रोक लेती है और उसको बोलती है कि भाई तुम्हें मैं 10 लाख रुपए 15 जितने भी तुम लेना चाहोगे इतने दूंगी, लेकिन इसमें जो फुटेजेस है ना वो डिलीट हो जाने चाहिए। और वो जो गार्ड है वो बातों में आ जाता है और फिर राजीव उसको बुलाता है। राजीव कहता है जल्दी से लगाओ पेन ड्राइव, और फिर पेन ड्राइव चलती नहीं क्योंकि यहाँ हमने देखा था ना कि जो गार्ड है उसने अपना प्लान कर लिया है और फिर वो फुटेजेस चलाता है। उसने पेन ड्राइव में कुछ ऐसा कर दिया था कि सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो पेन ड्राइव जैसी चलती है वहां पर बेबी की एंट्री हो रही है, लेकिन उसके बाद सब कुछ डिलीट हो गया है। तो भाई हो सकता है कि जो बेबे और नीति का जो प्लान था उनका वो सब सामने नहीं आएगा। अभी भी इस बार भी शायद उनका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, इस बार भी वो एक्सपोज नहीं हो पाएंगे। वैसे मुझे तो लग रहा था कि इस बार शायद ऐसा होगा कि भाई अब उनको जेल हो जाएगी। नीति और बेबे का भाई अब लास्ट में एटलीस्ट फाइनली अब सच आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर भी सच नहीं आता है। और अब हम देख रहे हैं कि जो परी है उसको थोड़ा कहीं ना नीति के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि वो नीति जिस तरीके से आज गले मिली थी और उसका जो बिहेवियर था, तो परी कहती है कि मुझे आज थोड़ा सा चेंज लगा नीति के अंदर। और यहाँ पर परी को भी थोड़ा शक हो रहा है कि जो सब लोग बोल रहे थे कि भाई नीति बार बार ये प्लान कर रही है, बेबे प्लान कर रही है उसको मरवाने का, तो हो सकता है कि शायद नीति उसको इतनी नफरत करने लगी हो कि वो उसको मरवाने की भी कोशिश कर रही हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि नीति भाई अब अगला प्लान बना रही है परी के लिए। भाई नीति यह कह रही है या तो मैं उसको राजीव की जिंदगी से निकालूंगी या फिर मैं उसको जान से मार दूंगी। तो अब देखना होगा कि परिणीति में कि भाई नीति का क्या प्लान होगा। अब वो क्या तगड़ा ऐसा प्लान लेकर आएगी जिसके बाद परी की चली जाएगी जान।